नमस्कार, मैं प्रोफेसर प्रेम कुमार चंद्राकर, महंत नारायण दास कॉलेज रायपुर से। आज हम डिस्कस करेंगे बीएससी पार्ट 2 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में पेपर 1 के अंतर्गत यूनिट 4 में हम डिस्कस करेंगे मोड ऑफ इनपुट आउटपुट डेटा ट्रांसफ़र। हमारा जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने देखा था कि इनपुट आउटपुट इंटरफेस क्या होता है। आज हम डिस्कस करेंगे इनपुट आउटपुट इंटरफेस में किस प्रकार से डेटा का ट्रांसफ़र होता है, ट्रांसफ़र के कौन कौन से टाइप्स होते हैं और हम देखेंगे डेटा ट्रांसफ़र के कौन कौन से मोड होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं डेटा ट्रांसफ़र। डेटा ट्रांसफ़र होता क्या है? द टर्म्स डेटा ट्रांसफ़र रिफर टू मूविंग द इंफॉर्मेशन बिटवीन द सीपीयू मेमोरी on one side and the input output peripheral on the other side। जो डेटा का जो ट्रांसफ़र होता है या इंफॉर्मेशन का ट्रांसफ़र होता है वह जो है सीपीयू यानी मेन मेमोरी और इनपुट आउटपुट पेरिफेरल डिवाइसेस के बीच में होती है। यानी कि डेटा ट्रांसफ़र का मतलब होता है कि इनपुट आउटपुट पेरिफेरल डिवाइसेस और सीपीयू या मेन मेमोरी के बीच में कम्युनिकेशन का होना, के बीच में इंफॉर्मेशन का मूव करना ही डेटा ट्रांसफ़र कहलाता है। द डेटा ट्रांसफ़र इज डन यूजुअली द स्टेप्स ऑफ वन वर्ड एट ए टाइम। डेटा जो ट्रांसफ़र होते हैं वो यूजुअली जो होता है स्टेप्स जो होती है वो होती है वन वर्ड एट ए टाइम, एक एक वर्ड करके वो डेटा जो है ट्रांसफ़र होती रहती है। द डेस्टिनेशन ऑफ एनी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट टू द कंप्यूटर इज अल्टीमेटली द मेन मेमोरी। कोई भी इंफॉर्मेशन का जो ट्रांसफ़र का मेन जो डेस्टिनेशन होता है अल्टीमेटली कौन होता है? मेन मेमोरी ही होता है। यानी कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से जब भी हम कम्युनिकेशन करेंगे या इंफॉर्मेशन या डेटा ट्रांसफ़र करेंगे तो वो कहाँ होगा? मेन मेमोरी में ही होगा। इनपुट से डेटा गया तो ट्रांसफ़र कहाँ होगा? मेन मेमोरी। आफ्टर द प्रोसेसिंग मेन मेमोरी से फिर डेटा कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा? इंफॉर्मेशन कहाँ ट्रांसफ़र होगा? आउटपुट डिवाइसेस में या आउटपुट पेरिफेरल डिवाइसेस में होंगे। तो मुख्य रोल किसका होता है? मेन मेमोरी का होता है इंफॉर्मेशन का ट्रांसफ़र करने के लिए। सिमिलरली द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन रिसीव फ्रॉम द कंप्यूटर इज द मेन मेमोरी। सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम द कंप्यूटर इज द मेन मेमोरी। जो कंप्यूटर की जो सोर्सेस होती है जो इंफॉर्मेशन को रिसीव करे वो कौन होता है? मेन मेमोरी ही होता है या मेन मेमोरी वर्ड होता है जिसमें हम कंप्यूटर का जो रिसोर्स कह सकते हैं और जो हमारे इन पेरिफेरल डिवाइसेस के द्वारा जो डेटा ट्रांसफ़र किया जाता है उसका रिसीवर का काम करता है मेन मेमोरी। तो टाइप्स ऑफ डेटा ट्रांसफ़र। डेटा ट्रांसफ़र के कौन कौन से टाइप्स हैं? तो डेटा ट्रांसफ़र को मुख्यतः इस फिगर के द्वारा हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं और यहाँ पर हम दिखा रहे हैं कि डेटा ट्रांसफ़र के दो मुख्य जो टाइप्स है। पहला है फ्रॉम एन इनपुट डिवाइस टू द मेमोरी, इनपुट डिवाइस से मेमोरी में, और दूसरा है फ्रॉम द मेमोरी टू एन आउटपुट डिवाइस, और दूसरा है मेमोरी से आउटपुट डिवाइस। जैसे कि मैंने अभी कहा कि सबसे पहले हम क्या करेंगे? इनपुट जो पेरिफेरल डिवाइसेस है उनके द्वारा इंफॉर्मेशन राइट करेंगे या इंफॉर्मेशन सेंड करेंगे। उससे उस इंफॉर्मेशन को रिसीव करने का रिसीवर कौन है हमारे कंप्यूटर सिस्टम में? मेन मेमोरी। मेन मेमोरी उस इंफॉर्मेशन को रिसीव करेगा यानी कि डेटा ट्रांसफ़र कहाँ चलेगा? इनपुट डिवाइसेस टू मेन मेमोरी। इनपुट डिवाइसेस टू मेन मेमोरी जब डेटा ट्रांसफ़र हो जाएगा उसके बाद जो भी हमें प्रोसेस परफॉर्म करना है प्रोसेस परफॉर्म होगा आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोसेस। प्रोसेस के एग्जीक्यूट करने के बाद अब मेन मेमोरी रिजल्ट को रिटर्न करेगा। तो मेन मेमोरी रिजल्ट कहाँ पर होगा? आउटपुट डिवाइसेस पर रिजल्ट रिटर्न होगा। तो यहाँ पर अब कम्युनिकेशन किनके बीच चलेगा? डेटा ट्रांसफ़र किनके बीच होगा? मेन मेमोरी टू आउटपुट डिवाइसेस। तो यहाँ पर हम देखते हैं ये डायग्राम को समझने की कोशिश करते हैं। इस डायग्राम को समझने से पहले इसमें जो लाइन जो है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। यहाँ पर जो डॉटेड लाइन है वो कंट्रोल सिग्नल को रिप्रेजेंट करेगा और स्ट्रेट लाइन जो है वो डेटा को रिप्रेजेंट करता है। तो सबसे पहले हमारा काम किससे स्टार्ट होता है? इनपुट डिवाइसेस से। इनपुट डिवाइसेस जो है जो कि इनपुट ऑपरेशन परफॉर्म करता है वह जो है इनपुट डिवाइसेस से यहाँ पर डेटा सेंड की जाएगी, चाहे वो डेटा किसी भी फॉर्म में हो। इनपुट के अलग अलग इनपुट पेरिफेरल डिवाइसेस से डेटा को सेंड की जाएगी और वो डेटा जो है वो ट्रांसफ़र होगा। कहाँ ट्रांसफ़र होगा? मेन मेमोरी में। तो ट्रांसफ़र क्या होता है? ट्रांसफ़र जो होती है कम्युनिकेशन या इंफॉर्मेशन सेंड बाय द मेमोरी टू आउटपुट डिवाइस या फिर इनपुट डिवाइस टू मेमोरी। तो यहाँ पर हमें समझना जरूरी है कि जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो ट्रांसफ़र होगी वो कहाँ पर होगा, मेन मेमोरी में ही होगा।
तो इनपुट डिवाइसेस के द्वारा इंफॉर्मेशन जो है, जो डेटा है, वो ट्रांसफर की जा रही कहाँ पर? मेन मेमोरी पर। मेन मेमोरी में जब हम ट्रांसफर करते हैं तो ये इनपुट डिवाइसेस की जो कंट्रोलिंग है वो किसके हाथ में रहेगी भाई? सीपीयू के पास में रहेगी। हमने देखा था कि जो हमारा ALU और CTU, CPU, ये जो हमने आर्किटेक्चर में जो देखा था, इस आर्किटेक्चर में देखिए कि जो कंट्रोल सिग्नल है वो कहाँ से जनरेट होगी? CPU से ही जनरेट होगी, और CPU ही होगा जो सारे डिवाइसेस को कंट्रोल करता है, चाहे डायरेक्टली करे या इनडायरेक्टली करे। तो कंट्रोल यूनिट के तहत जो कंट्रोल्स है वो कहाँ पर रहेगा? इनपुट में भी रहेगा। अब मेमोरी में डेटा चला गया। मेमोरी में डेटा जाने के बाद वो मेमोरी में यूजिंग द प्रोसेसर यानी CPU की सहायता से जो भी ऑपरेशन के लिए मेमोरी में डेटा दी गई है वो ऑपरेशन परफॉर्म होगा। परफॉर्म होने के बाद वो डेटा वापस कहाँ ट्रांसफर होगा? आउटपुट डिवाइस पर। तो आउटपुट ऑपरेशन के लिए कहाँ पर ट्रांसफर होगा? आउटपुट डिवाइस में वह ट्रांसफर हो जाएगा, जिसका कंट्रोल भी किसके हाथ में रहेगा? CPU के हाथ में ही रहेगा। यानी कंट्रोल कौन, मेन ओवरऑल कंट्रोलर कौन है? CPU है, जो इनपुट को भी कंट्रोल करेगा, आउटपुट को भी कंट्रोल करेगा और मेमोरी को भी कंट्रोल करेगा। तो यहाँ पर डेटा की ट्रांसफर जो है दो तरीके से हो रही है। पहला तरीका होता है इनपुट डिवाइसेस टू मेमोरी। इनपुट डिवाइसेस से कहाँ पर गया? मेमोरी में गया। दूसरा, मेमोरी से कहाँ गया? आउटपुट डिवाइसेस में गया। तो ये था डेटा ट्रांसफर। अब डेटा ट्रांसफर की टेक्निक कौन कौन सी है? मोड ऑफ डेटा ट्रांसफर, जिसे हम डेटा ट्रांसफर का मोड कहते हैं, या टेक्निक ऑफ डेटा ट्रांसफर। तो डेटा की को ट्रांसफर करने की जो टेक्निक होती है, जो मोड होती है, वो मुख्यतः दो प्रकार की होती है। पहला होता है पासिंग द डेटा थ्रू द CPU। पहला तरीका होता है डेटा को पास करना, किसके द्वारा? CPU के द्वारा डेटा को पास करना, जिसको हम कहते हैं सॉफ्टवेयर मेथड। पहला जो होता है पासिंग द डेटा थ्रू द CPU के द्वारा डेटा को पास करना, इसे हम कहते हैं सॉफ्टवेयर मेथड। दूसरा होता है बाय पासिंग द CPU। दूसरा होता है CPU के द्वारा पास करना, बाय पासिंग द CPU। पहला होता है पासिंग द डेटा थ्रू द CPU। पहला जो है पासिंग द डेटा थ्रू द CPU के द्वारा पास करना डेटा को, सॉफ्टवेयर मेथड कहलाएगा। दूसरा होता है बाईपासिंग द CPU से बाईपास जो टेक्निक होती है उसे हार्डवेयर मेथड कहते हैं। तो यहाँ पर डेटा जो ट्रांसफर जो मोड है थ्रू द CPU वो होगा सॉफ्टवेयर, और पासिंग CPU जो होगा वो हार्डवेयर मेथड होगा। तो सॉफ्टवेयर मेथड में दो होते हैं, प्रोग्राम्ड मोड और इंटरप्ट मोड। कौन कौन से होंगे? प्रोग्राम्ड मोड और इंटरप्ट मोड। और हार्डवेयर टेक्निक जो रहेगी, मेथड जो रहेगी, वो कौन सा होगा? DMA, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस जो मोड होगा वो होगा। तो आइए अब हम देखते हैं एक एक करके कि कौन कौन सा क्या क्या किस तरीके से डेटा को ट्रांसफर करते हैं। तो डेटा ट्रांसफर की मोड में सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो होता है आपका इंटरप्ट और DMA। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम एक एक करके देखेंगे। पहले हम देखते हैं सॉफ्टवेयर मोड में, पहले देखेंगे प्रोग्राम मोड में क्या कैसे वर्क होता है, इंटरप्ट मोड में किस प्रकार की वर्क होगा, और DMA में किस प्रकार की वर्क होगी। तो जो सॉफ्टवेयर मेथड डेटा ट्रांसफर है उसमें पहला है प्रोग्राम मोड, जिसे पूलिंग भी कहा जाता है, और दूसरा होता है इंटरप्ट मोड। तो पहला होता है प्रोग्राम मोड या पूलिंग। ये कैसे काम करता है ये देखते हैं। इन द प्रोग्राम मोड में द प्रोग्राम आर इनपुट आउटपुट रूटिंग परफॉर्म 4 डिस्टिंक्ट। जब हम प्रोग्राम मोड या पूलिंग का जब उपयोग करते हैं तो इनपुट आउटपुट प्रोग्राम जो रूटीन है वो 4 सिचुएशन पार करती है, या 4 स्टेप्स इसके होते हैं, जो कि एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए या डेटा को ट्रांसफर करने के लिए जरूरी होता है। एक्टिविटी फॉर द ईच एंड एवरी डेटा बाइट ट्रांसफर, जहां पर प्रत्येक डेटा को ट्रांसफर करने के लिए इसकी आवश्यकता होती है। तो प्रोग्राम मोड के द्वारा इनपुट आउटपुट रूटीन को परफॉर्म करने के लिए, एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए इस प्रकार की डेटा जो ट्रांसफर होती है, जिसे प्रत्येक बाइट की डेटा को ट्रांसफर करना हो, उसके लिए हमें 4 जो स्टेप्स है वो देखने होते हैं। तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है? सबसे पहले रीडिंग द स्टेटस ऑफ ए पेरिफेरल डिवाइसेस। सबसे पहला काम होता है पेरिफेरल डिवाइसेस से इंफॉर्मेशन को रीड करना। रीड द स्टेटस द पेरिफेरल डिवाइसेस, स्टेटस को पेरिफेरल डिवाइसेस के द्वारा रीड करना। दूसरा, एनालाइज वेदर द डिवाइस इज रेडी फॉर द डेटा ट्रांसफर और नॉट।
दूसरा हमें चेक करना होता है कि हमारा जो डिवाइस है वो डेटा ट्रांसफर करने के लिए रेडी है कि नहीं है। तो पहला हमने क्या चेक किया, सबसे पहला स्टेप्स होगा पेरिफेरल डिवाइसेस की जो स्टेटस है उसको रीड किया। दूसरा स्टेप्स क्या रहेगा, एनालाइज वेदर द डिवाइस इज रेडी फॉर द डेटा ट्रांसफर और नॉट, डेटा को ट्रांसफर करने के लिए वो रेडी है कि डिवाइसेस रेडी है कि नहीं। इफ डिवाइस इज रेडी, अगर डिवाइस रेडी है तो गो टू द स्टेप 4, वो स्टेप 4 में चला जाएगा फॉर एक्चुअल डेटा ट्रांसफर, जहां पर वास्तविक में डेटा को ट्रांसफर किया जाएगा। इफ द डिवाइस इज नॉट रेडी, अगर डिवाइस रेडी नहीं है तो फिर से हम कहां चले जाएंगे, गो टू द स्टेप 1 इन ऑर्डर टू लूप until the device is ready or ट्रांसफर। ये कब तक चलता रहेगा, जब तक कि डिवाइस रेडी ट्रांसफर करने के लिए, डेटा को ट्रांसफर करने के रेडी ना हो जाए तब तक। अब डी में क्या होगा, परफॉर्मिंग द डेटा ट्रांसफर 2 स्टेप, डेटा को ट्रांसफर करने के यहाँ पर 2 स्टेप्स होंगे जहां से डेटा ट्रांसफर होगा। फॉर एन इनपुट ऑपरेशन ऑफ 2 स्टेप्स, इनपुट ऑपरेशन के 2 स्टेप्स होंगे। पहला होगा ट्रांसफरिंग द डेटा फ्रॉम द इनपुट डिवाइस टू सीपीयू, सबसे पहले क्या किया जाएगा, डेटा को ट्रांसफर किया जाएगा इनपुट डिवाइस से सीपीयू में। दूसरा होगा स्टोरिंग द डेटा इन द मेमोरी लोकेशन, मेमोरी लोकेशन पर डेटा को स्टोर किया जाएगा। अब आउटपुट ऑपरेशन पे भी 2 स्टेप्स होंगे, वो कौन कौन से होंगे, पहला लोडिंग द डेटा फ्रॉम द मेमोरी टू सीपीयू, मेमोरी से सीपीयू में डेटा को लोड करना है। उसके बाद इश्यू द डेटा टू द आउटपुट डिवाइस, फिर आउटपुट डिवाइस को डेटा इश्यू करना है। तो जो प्रोग्राम मोड होता है या पोलिंग मोड होता है, ये बेसिकली 4 स्टेप्स में काम करता है। पहला स्टेप्स हमारा क्या होगा, उस पेरिफेरल डिवाइसेस को रीड करना है, उसकी स्टेटस को। दूसरा चेक करना या एनालाइज करना है कि वो जो पेरिफेरल डिवाइसेस है वो डेटा को ट्रांसफर करने के लिए रेडी है कि नहीं है। यदि वह रेडी है तो स्टेप 4 में चला जाएगा जहां पर वास्तविक में डेटा ट्रांसफर होगा। और अब यदि वह रेडी नहीं है तो डेटा वापस कहां चला जाएगा, स्टेप 1 में चला जाएगा और वो फिर से चेक करेगा कि हमारा जो स्टेटस क्या है, इनपुट आउटपुट जो पेरिफेरल डिवाइसेस है उनका स्टेटस क्या है, फिर वो रेडी है कि नहीं। तो ये प्रोसेस कब तक चलता रहेगा, जब तक ये जो इनपुट आउटपुट पेरिफेरल डिवाइसेस है वो डेटा ट्रांसफर करने के लिए रेडी नहीं हो जाता है तब तक। और अगर रेडी है तो स्टेप 4 परफॉर्म होगा। स्टेप 4 में क्या होगा, स्टेप 4 में 2 प्रकार के परफॉर्मेंस होगा, एक तो इनपुट ऑपरेशन होगा, दूसरा आउटपुट ऑपरेशन होगा। इनपुट ऑपरेशन में 2 होंगे, पहला तो क्या होगा, डेटा ट्रांसफर होगा इनपुट डिवाइस टू सीपीयू, इनपुट डिवाइस से सीपीयू में डेटा ट्रांसफर होगा। और दूसरा क्या होगा, डेटा को स्टोर किया जाएगा मेमोरी लोकेशन में। इसी प्रकार से आउटपुट ऑपरेशन में भी 2 परफॉर्म होगा। कौन कौन सा 2 स्टेप परफॉर्म होगा, पहला तो डेटा जो है लोड होगा मेन मेमोरी से सीपीयू में, और दूसरा होगा इश्यू होगा डेटा आउटपुट डिवाइसेस के लिए। तो ये हुआ प्रोग्राम मोड। इस प्रोग्राम मोड की जो फिगर है उसको हम समझते हैं कि प्रोग्राम मोड जो डेटा कैसे रिप्रेजेंट होता है। तो सबसे पहले रीडिंग द डिवाइस स्टेटस, सबसे पहले रीड किया जाता है इंफॉर्मेशन, स्टेटस को चेक किया जाएगा है कि नहीं। दूसरा मूविंग द डेटा फ्रॉम मेमोरी, अब उसके बाद डेटा कहां पर मूव होगा भाई, मेमोरी पर मूव होगा। फिर सेंडिंग टू द डेटा, फिर डेटा कहां पर सेंड होगा, डिवाइस पर सेंड होगा। तो ये जो बेसिक स्टेप्स कैसे होंगे, तो सबसे पहले रीडिंग द डिवाइसेस स्टेटस, डिवाइस की स्टेटस को रीड किया गया। पहला डिवाइस की स्टेटस को रीड करने के बाद में डिवाइस रेडी है डेटा ट्रांसफर के लिए, तो उसके लिए डेटा मूव होगा, कहां से मूव होगा, मेन मेमोरी से। मेन मेमोरी से डेटा कहां आएगा, सीपीयू में आएगा। फिर सीपीयू से कहां पर जाएगा, सेंडिंग डिवाइस जो सेंड करेगा इंफॉर्मेशन, यानी कि आउटपुट डिवाइस में चला जाएगा। तो ऑल द 3 स्टेप्स आफ्टर स्टेप 1, स्टेप 1 के बाद स्टेप 2 परफॉर्म होगा जहां पर डन इफ डिवाइस इज रेडी, डिवाइस रेडी है कि नहीं। अदरवाइज स्टेप 1 रिपीट, अगर डिवाइस रेडी नहीं है तो स्टेप 1 रिपीट हो जाएगा। तो स्टेप 2 कब इन्वॉल्व होगा, स्टेप 2 यानी कि डेटा ट्रांसफर कब होगा, जब डिवाइस रेडी है तब। अगर डिवाइस रेडी नहीं है तो फिर से स्टेप 1 में चला जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से हमारा डेटा ट्रांसफर होता है। इसके ड्रॉबैक क्या है, प्रोग्राम मोड के ड्रॉबैक यह है कि इट इज इजिली अब्रॉड द स्पीड ऑफ डेटा ट्रांसफर मोड डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ टाइम्स द स्टेप्स 1 to स्टेप 3 रिपीटेड। अगर डेटा जो इसमें सबसे मुख्य ड्रॉबैक ये है कि हमारा अगर डिवाइस रेडी नहीं है तो बार बार जो है स्टेप 1 to 3 तक की जो प्रोसेस है वो बार बार रिपीट होती रहती है।
दिस टर्न डिपेंड ऑन द स्पीड ऑफ द पेरिफेरल डिवाइसेस, जो कि पेरिफेरल डिवाइसेस की स्पीड पर निर्भर करता है और उस पर ही आधारित रहता है। तो जो प्रोसेस बार बार चलती है ये इसकी मुख्य ड्रॉबैक है। इफ द डिवाइस इज स्लो, अगर डिवाइस स्लो है, द इनपुट आउटपुट रूटिंग लूप ऑन दिस 3 स्टेप फॉर लॉन्ग टाइम, अगर हमारा इनपुट डिवाइस स्लो है तो ये जो 3 स्टेप्स है ये बार बार जब रिपीट होगा तो बहुत ज़्यादा समय की लगेगा और हमारा इन सीपीयू का टाइम जो है वो वेस्टेज होगा, सीपीयू यूटिलाइजेशन वेस्टेज होगा। नेक्स्ट जो हमारा है वो है इंटरप्ट मोड। तो हमने अभी जो हमारा जो पिछला था उसमें हमने देखा कि किस प्रकार से हमारा जो सॉफ्टवेयर जो मोड होता है डेटा ट्रांसफ़र का, उसमें पहला था प्रोग्राम मोड, हमने देखा प्रोग्राम मोड की पूरी परफॉर्मेंस देखा। अब दूसरा है हमारा इंटरप्ट मोड। तो इंटरप्ट मोड कैसे होता है ये देखते हैं। इन द इंटरप्ट मोड द सॉफ्टवेयर डज नॉट वेट अंटिल द डिवाइस इज रेडी। इंटरप्ट मोड में जो सॉफ्टवेयर जो होता है वो वेट नहीं करता है कि डिवाइस रेडी है कि नहीं है। In the interrupt mode, the software does not wait until the device is ready. डिवाइस की रेडी होने तक यह वेट नहीं करता है। Instead, the device controller continuously monitor the device status. क्योंकि यहाँ पर डिवाइस जो कंट्रोलर होता है वो डिवाइस की स्टेटस को लगातार मॉनिटरिंग करता रहता है एंड राइज एंड इंटरप्ट टू द सीपीयू, और वो इस प्रकार से इंटरप्ट सीपीयू में राइज उत्पन्न होने नहीं देता। एज सुन द डिवाइस इज रेडी द डेटा इज ट्रांसफर, जैसे ही डिवाइस रेडी होता है डेटा ट्रांसफर हो जाता है। तो पिछला जो प्रोग्राम मोड था उसमें हमें बार बार चेक करना पड़ता था कि जो डिवाइस है वो डेटा ट्रांसफर करने के लिए रेडी है कि नहीं है, परंतु इंटरप्ट मोड में ऐसा नहीं होता। इंटरप्ट मोड में सॉफ्टवेयर जो है डिवाइस रेडी है कि नहीं इसका वेट नहीं करता है, बल्कि वो डेटा को ट्रांसफर के लिए डाल दी जाती है और जो कंट्रोलर जो होता है डिवाइस कंट्रोलर वो मॉनिटरिंग करता रहता है कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की स्टेटस को वो मॉनिटरिंग करता रहता है और जैसे ही वो डिवाइस जो है रेडी हो जाता है उसे डेटा को असाइन कर देता है ट्रांसफ़र करने के लिए। तो इंटरप्ट मोड की मेन खासियत ये है कि वो डिवाइस की रेडी होने तक की वेट नहीं करता है, बल्कि वो लगातार मॉनिटरिंग करता रहता है। किसके द्वारा से? डिवाइस कंट्रोलर की सहायता से कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग करता रहता है कि डिवाइस रेडी है कि नहीं उसकी स्टेटस को, और जैसी स्टेटस में मिलता है कि डिवाइस इज रेडी टू ट्रांसफर द डेटा दे कैन बी असाइन, वो डायरेक्टली उसको असाइन कर देता है और डेटा जो है ट्रांसफर हो जाती है मेन मेमोरी में। तो ये जो इंटरप्ट मोड की जो ब्लॉक डायग्राम है इसको हम समझते हैं किस प्रकार से होता है। सबसे पहले गिविंग द कमांड, आपको कमांड मिलेगा। दूसरा सर्विंग द इंटरप्ट, यहाँ पर आपको इंटरप्ट सर्व होगा। फिर रीडिंग द स्टेटस, स्टेटस रीड होगा। स्टेटस रीड होने के बाद मूविंग द डेटा फ्रॉम मेन मेमोरी, डेटा मेन मेमोरी में मूव हो जाएगा। देन आफ्टर सेंडिंग द इंफॉर्मेशन टू द डिवाइस, उसके बाद इंफॉर्मेशन डिवाइस पर सेंड हो जाएगा। तो अगर जैसे प्रिंटर कंट्रोल है तो सबसे पहले काम क्या रहा है? गिविंग द कमांड, हम कमांड दिए कि हमें डेटा ट्रांसफर करना है। उसके बाद सर्विंग द इंटरप्ट, अब इंटरप्ट का जो कंट्रोलर है वो चेक करेगा इसकी स्टेटस को। तो स्टेटस को क्या किया? थर्ड स्टेज में रीड किया गया, स्टेटस ओके है, यानी कि स्टेटस है कि वो डेटा को ट्रांसफर कर सकता है। तो डेटा कहाँ हो गई? मूविंग हो गई। डेटा कहाँ मूव हो गई भाई? मेन मेमोरी में। मेन मेमोरी में डेटा मूव होने के पश्चात मेन मेमोरी से डेटा मूव हो गया, फिर उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा? डेटा जो है आउटपुट जो भी डिवाइसेस रहेगी जिसमें हम डेटा को ट्रांसफ़र करना है उस सेंड द डेटा टू द ट्रांसफ़र। तो इस प्रकार से डेटा यहाँ पर चलेगा। तो पहला जो है वो है कमांड, सबसे पहले हमें कमांड देना है। कमांड देने के पश्चात जो सेकंड रहेगा वो आएगा हमारा इंटरप्ट, जहाँ पर जो कंट्रोलर है डिवाइस कंट्रोलर वो चेक करेगा उसकी स्टेटस को, स्टेटस ओके है तो फिर क्या हो जाएगा? फोर्थ डेटा क्या हो जाएगा? ट्रांसफ़र हो जाएगा। और फिफ्थ में क्या हो जाएगा? डेटा हमारा 4 एंड 5th में क्या होगा? सेंडिंग द डेटा टू द डिवाइस, डिवाइस में डेटा सेंड हो जाएगा। तो ये है इंटरप्ट मोड। नेक्स्ट जो है वो है हार्डवेयर मेथड टू द डेटा ट्रांसफर, डेटा ट्रांसफर करने का हार्डवेयर मेथड। तो डेटा ट्रांसफर करने का हार्डवेयर मेथड में एक ही है, वो है डीएमए मोड। डीएमए मोड में क्या होता है? डायरेक्ट मेमोरी एलोकेशन जो होता है डीएमए मोड, इसमें किस प्रकार से डेटा ट्रांसफर होती है अब ये देखते हैं। Removing the CPU from the path and telling the peripheral devices manage the memory buses directly would improve the speed
ऑफ ट्रांसफर। यहाँ पर डीएमए मोड जो है डायरेक्ट हार्डवेयर से रिलेटेड है, जो सीधा किसके साथ, मेन मेमोरी के साथ संपर्क में रहेगा। तो रिमूविंग द सीपीयू फ्रॉम ए पाथ, सीपीयू के पास से उसे रिमूव कर दिया जाएगा। एंड लेटिंग द पेरिफेरल डिवाइसेस मैनेज द मेमोरी बसेस डायरेक्टली वुड इम्प्रूव द स्पीड ऑफ द ट्रांसफर, जो कि सीधे तौर पर डेटा की स्पीड पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर पेरिफेरल डिवाइसेस को मैनेज करने का काम, जो डायरेक्ट मैनेजिंग जो रहेगी वो किसके द्वारा होता है, डीएमए के द्वारा होता है। इस टेक्निक को हम डीएमए कहते हैं। इन दिस टेक्निक द इंटरफेस ट्रांसफर द डेटा फ्रॉम द मेमोरी थ्रू द मेमोरी बस। यहाँ पर डेटा की ट्रांसफर मेमोरी में किसके द्वारा होगा, मेमोरी बस के द्वारा होगा। ए डीएमए कंट्रोलर मैनेज द ट्रांसफर बिटवीन द पेरिफेरल एंड मेमोरी यूनिट। यहाँ पर जो डीएमए कंट्रोलर होगा वो मैनेज करेगा डेटा ट्रांसफर पेरिफेरल और मेमोरी यूनिट के बीच में। मेमोरी यूनिट और पेरिफेरल डिवाइसेस के बीच में किस प्रकार से डेटा की ट्रांसफर होगा उसको मैनेज करने का काम किसका होता है, डीएमए कंट्रोलर का होता है। तो जो डेटा का ट्रांसफर होगा पेरिफेरल डिवाइसेस और मेमोरी यूनिट के बीच में, उसे कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर किसकी जरूरत है, डीएमए कंट्रोलर की जरूरत है। तो डीएमए कंट्रोलर में क्या हो रहा है कि हम जो है डेटा को इंटरफेस जो ट्रांसफर होगा डेटा का वो डायरेक्टली होगा किनके बीच, थ्रू द मेमोरी बस। मेमोरी में मेमोरी बस के द्वारा डेटा को ट्रांसफर किया जाता है। तो डीएमए मोड में द ट्रांसफर द डेटा बिटवीन द फास्ट स्टोरेज सच एज द मैग्नेटिक डिस्क एंड मेमोरी इज ऑप्टन लिमिटेड बाय द स्पीड ऑफ द सीपीयू। यहाँ पर डेटा का ट्रांसफर जो है, जितने सारे फास्ट स्टोरेज डिवाइसेस है जिससे डेटा ट्रांसफर होती है, फास्ट स्टोरेज हम कर सकते हैं मेमोरी को ट्रांसफर द बिटवीन द स्टोरेज डिवाइस एंड मैग्नेटिक डिस्क। स्टोरेज डिवाइस और मैग्नेटिक डिस्क के बीच में होगा एंड मेमोरी के बीच में होगा, लिमिटेड बाय द स्पीड ऑफ सीपीयू। रिमूविंग द सीपीयू फ्रॉम द पाथ द टेलिंग द पेरिफेरल डिवाइसेस मैनेज द मेमोरी बसेस। उस सीपीयू से उस पाथ को रिमूव कर दिया जाएगा जिससे उसके जो पेरिफेरल डिवाइसेस को मैनेज करने के लिए मेमोरी बस की जो सिचुएशन होगी उसको वो वहाँ से रिमूव कर दिया जाता है और मेमोरी बस डायरेक्टली वुड बी इम्प्रूव द स्पीड ऑफ द ट्रांसफर। और यहाँ पर जो मेमोरी जो बस है उसकी सहायता से डायरेक्टली जो है हम अटैच होंगे, ट्रांसफ़र होगा डेटा, इसलिए जो हमारा जो मेमोरी का स्पीड है डेटा ट्रांसफ़र का वो बढ़ जाता है। तो देखते हैं डीएमए ब्लॉक डायग्राम में क्या क्या होता है। तो डीएमए ब्लॉक डायग्राम में सबसे पहले डीएमए पैरामीटर होगा। सबसे पहला कहाँ आएगा, डीएमए पैरामीटर, जो कि सीधा कौन कंट्रोल करेगा उसे, डीएमए कंट्रोलर कंट्रोल करेगा। फिर उसके बाद राइट द कमांड, फिर हम कमांड को लिखेंगे। कमांड को लिखने के बाद डेटा का रिक्वेस्ट आएगा। कमांड लिखने के पश्चात कौन से चला गया, हमारा डेटा का रिक्वेस्ट हुआ। डेटा रिक्वेस्ट होने के बाद हमें क्या प्राप्त होगा, एड्रेस प्राप्त। एड्रेस मेमोरी में एड्रेस बस की सहायता से हमने एड्रेस दे दिया। फिर उसके बाद सिग्नल को हम रीड करेंगे। सिग्नल को रीड करने के बाद डेटा जो है वह क्या हो जाएगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा। मेन मेमोरी से डेटा ट्रांसफ़र हो जाएगा। डेटा का उसके बाद डेटा ट्रांसफ़र हो गया, उसका एक्नॉलेजमेंट प्राप्त होगा। एक्नॉलेजमेंट प्राप्त होने के बाद लास्ट बाइट जो सिग्नल है वो जनरेट होगा और फिर डेटा जो है वो आखिरी में इंटरप्ट में से ट्रांसफ़र हो जाता है। तो इस प्रकार से जो डीएमए मोड है वो ज़्यादा स्पीड होता है एज़ कम्पेयर टू प्रोग्रामिंग मोड। इंटरप्ट मोड के से भी ज़्यादा स्पीड होता है, क्योंकि ये डायरेक्टली जो है मेमोरी जो है इसकी जो डीएमए कंट्रोलर के द्वारा मैनेज होती है और उसके द्वारा डेटा ट्रांसफ़र किया जाता है एक पेरिफेरल डिवाइसेस से मेन मेमोरी के बीच में। तो यहाँ पर इस डायग्राम को एक बार पुनः हम देखते हैं। सबसे पहले हमारे इस डायग्राम में कौन आएगा, फर्स्ट नंबर पर आएगा डीएमए पैरामीटर। डीएमए पैरामीटर के बाद आएगा कमांड्स हम यूज़ करेंगे। कमांड्स के बाद डेटा ट्रांसफ़र होगा। डेटा ट्रांसफ़र के बाद एड्रेस, फिर उसके बाद रीडिंग द सिग्नल, फिर डेटा ट्रांसफ़र, फिर डेटा एक्नॉलेजमेंट, लास्ट बाइट का सिग्नल और इंटरप्ट। ये जो डायग्राम है ये हमें बतलाता है किस प्रकार से डीएमए मोड के द्वारा डेटा ट्रांसफ़र होता है। तो आज के पूरे इंटायर लेक्चर में हमने देखा कि डेटा ट्रांसफ़र होता क्या है, फिर हमने डेटा ट्रांसफ़र के कौन कौन से तरीके होते हैं, 2 टाइप्स हमने देखा। फिर उसके बाद देखा कि डेटा ट्रांसफ़र की जो टेक्निक या मोड कौन कौन सी होती है, उसमें सॉफ्टवेयर मोड देखा, हार्डवेयर मोड देखा। सॉफ्टवेयर मोड में हम प्रोग्रामिंग या पोलिंग मोड देखा, इंटरप्ट मोड देखा, और हार्डवेयर में हमने देखा डीएमए मोड या मोड ऑफ डेटा ट्रांसफ़र जो है डीएमए का, उसको हमने देखा। थैंक यू।